हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश कुमार। मेरे चैनल एस्ट्रो ज्ञान में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी के 4 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, जो कि बेसिक्स है एस्ट्रोलॉजी या हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए। इसके बाद मैं आगे एडवांस कॉन्सेप्ट्स के भी वीडियो डालते रहूँगा एक एक करके, एंड लाइव हॉरोस्कोप रीडिंग एंड एनालिसिस भी करेंगे हम लोग। होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए। सो फर्स्ट स्मॉल इंट्रोडक्शन एस्ट्रोलॉजी के बारे में। सो एस्ट्रोलॉजी क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स। द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स का हमारे लाइफ पे क्या असर होता है, कब पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है, कब इनका नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा हमारे लाइफ में, इस सब के स्टडी को हम लोग एस्ट्रोलॉजी में कवर करते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन इतना एक्यूरेट कैसे होता है, क्यों ये एक्यूरेट क्यों होगा? तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि एस्ट्रोलॉजी वाज नॉट डेवलप्ड बाय ए सिंगल पर्सन। आप सभी जानते हैं जनरेशन्स बीत गए हैं एस्ट्रोलॉजी को डेवलप किए, जनरेशन्स ऑफ पीपल हैव वर्कड एंड डेवलप्ड इट। दिस इज़ द रीज़न आई थिंक इट्स बिहाइंड इट्स एक्यूरेसी। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द इंट्रोडक्शन, हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप क्या है? ये आपके बर्थ टाइम में जो स्काई का स्नैपशॉट था, लाइक द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स एट द टाइम ऑफ योर बर्थ इज रिजेंबल्ड बाय ए हॉरोस्कोप। So moving to the next slide. So signs and their lords. What are signs in astrology? So इसमें एस्ट्रोलॉजी में देर आर 12 साइंस, सभी जानते हैं। पहला एरिस, इसको मेष बोलते हैं हम लोग। सेकंड टॉरस, वृष। थर्ड वन इज जेमिनी, मिथुन। फोर्थ इज कैंसर, इसको कर्क बोला जाता है, कर्क लग्न। फिफ्थ वन इज लियो, जिसको हम लोग सिंह बोलते हैं। सिक्स इज द वर्गो, कन्या। सेवन हो गया लिब्रा आपका, तुला। एट स्कॉर्पियो, वृश्चिक। नाइन सेजिटेरियस, धनु। 10 कैप्रिकॉन, मकर। 11 एक्वेरियस, कुंभ। एंड 12 पिसेस विच इज़ मीन। ये सब हो गए साइंस। और ईच साइन इज रूल्ड बाय अ लॉर्ड, यू कैन टेल अ प्लैनेट विच रूल्स द साइन। लाइक इन दिस स्लाइड यू कैन सी एरिस के बगल में इसका साइन लॉर्ड क्या होता है एरिस का, वो है मार्स। सो मार्स विल बी रूलिंग द साइन एरिस। ऐसे ही सबके अलग अलग लॉर्ड्स हैं जो आप प्रेजेंटेशन में आपको मिल जाएगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या फिर आगे इसमें आप हॉरोस्कोप रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपका है ये 12 साइंस को आपको याद करना होगा बाय हार्ट विथ देयर साइन लॉर्ड्स, तभी आपको हॉरोस्कोप रीडिंग आगे करना आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट आर हाउसेस? सो ये जो हॉरोस्कोप में आप देखते हैं, तो हम लोग 12 हाउसेस में इसको डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट हाउस इज़ द हाउस ऑफ एसेंडेंट, लग्न का घर जिसको बोलते हैं। फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वी काउंट द हाउसेस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड देयर आर 12 हाउसेस। ईच हाउसेस हैव इट्स ओन सिग्निफिकेंस, लाइक उसका अपना हाउस का सिग्निफिकेंस होता है। अलग अलग घर अलग अलग काम के लिए है, वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट आर प्लैनेट्स और साइन लॉर्ड्स? सो आप सभी को पता है देर आर 7 प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इसमें से कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? सन हो गया, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वेनस और सैटर्न।
जिसको हम लोग सन को बोलते हैं सूर्य, मून हो गया आपका चंद्रमा, मार्स मंगल, मरकुरी बुध, जुपिटर गुरु, वेनस शुक्र, सैटर्न शनि। इन सब ग्रहों का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। इसमें आगे है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सन एंड द मून गवर्न वन साइन ईच ऑफ द जोडियक। इसको हम लोग मालिक बोलते हैं। तो सन और मून एक साइन का लॉर्ड होता है, मालिक होता है। बाकी सभी प्लैनेट्स जो है दे गवर्न 2 साइंस ईच। तो मतलब वो 2 साइंस के मालिक होते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको वेनस रूल्स द वृष लग्न को भी का मालिक भी होता है वो। एंड वेनस इज ऑल्सो द लिब्रा का मालिक भी वेनस है। सो लिब्रा यानी तुला लग्न का भी मालिक वेनस होता है। सन सिंह लग्न का मालिक है। तो इसी तरह सन एंड द मून govern one sign each of the zodiac while the remaining planets govern 2 signs. However, each planet has one sign as its मूल त्रिकोण sign. मूल त्रिकोण sign which helps in identifying the functional nature of planets. तो जो भी ग्रह आप जैसे कि वेनस का भी मैंने बताया, उसका लिब्रा जो हो गया वो मूल त्रिकोण साइन है, इसमें वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। वही होता है मूल त्रिकोण साइन का मतलब। मीन्स वेनस इज मोर इफेक्टिव इन लिब्रा देन इन टॉरस। ये प्लैनेट और मूल त्रिकोण साइन भी आपको बाय हार्ट लर्न करना होगा अगर आप आगे हॉरोस्कोप रीडिंग में आगे जाना चाहते हैं। सेम वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। राहु एंड केतु। व्हाट इज राहु एंड केतु? We call Rahu and Ketu as shadow planets in astrology. शैडो प्लैनेट्स का मतलब क्या हुआ? वो लोग एक्चुअल में राहु केतु करके कोई प्लैनेट नहीं है, बट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सन एंड द मून, उसको हम लोग 2 नोड्स में बांटते हैं, नॉर्थ नोड एंड द साउथ लूनर नोड, जो हो जाता है राहु एंड केतु। तो राहु एंड केतु एस्ट्रोलॉजी में दे आर completely malefic planets. We call them as consider them as a functional malefic planets. They complete their journey in 18 years and always 180 degrees apart from each other. Like a snake, Rahu, you can we assume Rahu as the head of the snake and Ketu as a tail of the snake. So they will always be 180 degrees apart from each other in any horoscope. माइथोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो बोला जाता है द एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन द सन एंड मून आर एट वन ऑफ दिस नोड्स, साउथ नोड और द नॉर्थ नोड। तो तब सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स हैपेंस। दिस गिव्स अ पिक्चर ऑफ द सन एंड द मून गेटिंग swallowed by the snake. The snake is Rahu here. It is believed that Rahu is responsible for causing these eclipses. So Rahu and Ketu are equally important in horoscope to decide what are their effects. So we will discuss the effects of Rahu and Ketu also in our next video. So going forward to the next slide. What are planetary periods or dasha? So though various types of planetary periods for a specific combination in a nativity are mentioned in classical text, but only Vimshotri Dasha is considered, which is universally applicable for all sets of combinations. So based on the longitudes of the moon in the natal chart, we calculate the operational major period for a particular planet. That is called Dasha. So what is the operational period from which date to which date which planet will be operational is the Dasha of the planet.
The planets, as per their strength in a horoscope, give results of the significations of the houses ruled by them in their own सब periods. So जिस भी घर का मालिक है वो प्लानट, वो अपने सब पीरियड में उस हाउसेस के सिग्निफिकेशंस को रिजल्ट देगा. The transit of planet over houses or signs placed in it activates the event related to these houses. जिस प्लानट का सब पीरियड चल रहा है या दशा चल रहा है, वो उसके अपनी कुंडली के हिसाब से हॉरोस्कोप में उसका पोजीशन जो भी होगा उस पोजीशन के हिसाब से वो रिज़ल्ट देगा. तो कौन सा प्लानट क्या रिज़ल्ट देगा ये हम लोग हॉरोस्कोप रीडिंग में सीखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब पीरियड रनिंग इन योर करेंट टाइम. सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो. आगे और भी वीडियोस आएंगे. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब so that you don't miss my videos. Thank you.